मैं मुस्लिम चरण वंदन कहूँगा इसमें। ये कांग्रेस की नीति है। खबर भारत में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता पंडित धर्मवीर शर्मा, जो काफ़ी पदों पर रहे हैं। जिलाध्यक्ष से लेकर काफ़ी पदों पर उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हम इनसे रामगढ़ उपचुनाव और कुछ जो नए मसले हैं उन पर बात करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। रामगढ़ के उपचुनाव पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पिछली बार रामगढ़ उपचुनाव में भाजपा ने जय आहूजा को टिकट दिया था। तो जय आहूजा क्या कमज़ोर कैंडिडेट थे जो तीसरे नंबर पर थे? देखिए, चुनाव में पार्टी सर्वोत्तम निर्णय करने का प्रयास करती है। परिणाम के बाद उस पर टीका टिप्पणी करना, कोई जीत जाए तो वही निर्णय सही मान लिया जाता है, कोई कमती बत्ती हो जाए तो उस निर्णय पर सवाल उठते हैं। मैं समझता हूँ पार्टी का जो निर्णय रहा होगा वो बहुत सोच विचार के रहा होगा, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी करना तो ठीक है नहीं। परंतु परिणाम जो है उसके अनुसार अभी कांग्रेस विरोधी वोट दो खेमों में बढ़ गए। इस कारण से कांग्रेस जीती। यदि ऐसा न होता तो कांग्रेस इस बार भी रामगढ़ से जीत नहीं सकती थी। नहीं तो क्या जय आहूजा को फिर से मौका देना चाहिए पार्टी को? ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी और पार्टियों से बहुत अलग है। ये कोई व्यक्ति का निर्णय नहीं होता, ये कोई जिले का प्रदेश का निर्णय भी नहीं होता। राष्ट्रीय स्तर पे सारी बातों का डिस्कस होने के बाद निर्णय होता है। और मैं समझता हूँ कि 10 से ज़्यादा महत्वपूर्ण लोगों के विचार विमर्श के बाद निर्णय तक बात पहुँचती है। और मुझे तो पूरा विश्वास है निर्णय जो भी होगा वो पार्टी के हित में, उसके साथ साथ रामगढ़ क्षेत्र के हित में ही होगा। नहीं, आपने पिछले चुनाव की समीक्षा की होगी जिसमें हिंदू वोट यानी कि हिंदू वोटों में जुबेर खान ने सेंधमारी की या जय आहूजा उनको हिंदू वोट को रोक नहीं पाए? देखिए, मैं एक बात समझता हूँ, ऐसे हिंदू भी कम नहीं है जिन्होंने जुबेर खान जी को वोट दिया, ऐसे मेयो भी कम नहीं है जिन्होंने भाजपा या अन्य जगह पे वोट दिया। इसलिए मैं नहीं समझता रामगढ़ का चुनाव हिंदू मुस्लिम हो पाता है, ये मेरे संदेह में है। मैं सोचता हूँ कि आज का मतदाता व्यक्ति और पार्टी दोनों के हिसाब से और उस समय की मतदान के समय की परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय करता है और सही निर्णय करता है। तो क्या अभी उपचुनाव होना है रामगढ़ में, तो क्या भाजपा को हिंदू कार्ड खेलना चाहिए या विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहिए? भाजपा तो विकास को पहले नंबर पर रखती ही आई है। ये जाति की या मजहब की बात के आधार पर ये तो विरोधियों का आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर। भारतीय जनता पार्टी मजहब की राजनीति, जाति की राजनीति करती नहीं है। नहीं, भाजपा जब मतलब अपना मुद्दा उठाती है तभी कांग्रेस पर तुष्टीकरण की नीति का आरोप लगाती है। नहीं, तुष्टीकरण की नीति का आरोप नहीं है, वो तो सत्य है। भारत में अगर हिंदू होना अपराध है और जैसी परिस्थिति बनाई कांग्रेस ने आज़ादी के बाद, हिंदुओं पर दमन और अत्याचार, हिंदू के पास भारत के अलावा कोई जगह है मरने के लिए? हिंदू दूसरे दर्जे का नागरिक बना के रखा हमेशा कांग्रेस ने, चाहे केंद्र में रही चाहे राज्य में रही जी। आज भी जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, क्या हो रहा है हिमाचल में? हिमाचल में इतनी मस्जिदें अचानक क्यों बन गई? किस बात के लिए लोग उबल रहे हैं? और क्या हो रहा है कर्नाटक में गणेश जी के जुलूस के ऊपर? क्या नहीं हुआ राजस्थान में? क्या नहीं हुआ भीलवाड़ा में, उदयपुर में, करौली में? ये तो प्रत्यक्ष दिखता है उनकी तुष्टीकरण। और तुष्टीकरण नहीं, मैं मुस्लिम चरण वंदन कहूँगा इसमें। ये कांग्रेस की नीति है। हमने देखा कि जिले में गौ तस्करी, साइबर क्राइम, गौकसी का मुद्दा भी उठा पहले और ये अभी रुक नहीं पाया है पूरी तरह से। हमने पहले किशनगढ़वास में बीफ की मंडी का मुद्दा उठाया था जिसमें पुलिस की संलिप्तता मिली थी और 38 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर भी करना पड़ा और 4 को सस्पेंड भी करना पड़ा। तो क्या इतने बड़े रैकेट में अगर पुलिस की संलिप्तता है तो सरकार क्या कर रही है इस मामले में? देखिए, मामला पुराना हो चुका, क्या कर रही है ये तो अब आपके सामने आएगा। मामला अभी दबा नहीं है, छिपा नहीं है। और जो कार्रवाई हुई है मेरे हिसाब से वो कार्रवाई कम हुई है। वो कार्रवाई केवल सस्पेंशन तक और उस तक, ये सस्पेंशन इज नॉट ए पनिशमेंट। सस्पेंशन कोई आधार नहीं है, कोई सज़ा नहीं है। इसलिए कार्रवाई पूरी होनी चाहिए, सख्त होनी चाहिए, दूसरों को ऐसा करने की हिम्मत ना हो, ऐसी होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये देश का वातावरण ऐसा बना दिया
वामपंथियों ने, कांग्रेस के लोगों ने और तथाकथित अल्पसंख्यक लोगों ने, अगर मान लो गायों की तस्करी करने वाले पुलिस पे गोली चलाएं, उनको रोकने वालों पे गोली चलाएं, उसकी चर्चा कोई करता नहीं। और अगर तस्करी करने वालों को आमने सामने की मुठभेड़ में गाय बचाने वाले पीट दें तो उसका हल्ला मच जाता है। ये धारा गलत है, धारा बदलनी चाहिए। नहीं, अभी डबल इंजन सरकार है। भरतपुर में सीएम का गृह क्षेत्र है, वहाँ तो कार्रवाई चल रही है, साइबर क्राइम, गौ तस्करी, गौ कसी पर, लेकिन अलवर में पुलिस बिल्कुल शांत है। देखिए, जो भरतपुर में कार्रवाई चल रही है उस कार्रवाई के लिए मैं पूरा श्रेय देना चाहता हूँ भरतपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश जी को। राहुल प्रकाश जी भरतपुर में एसपी रहे, बाद में अलवर में रहे, और यहाँ पर विकास कुमार जी रहे। इन दोनों के सहयोग से पहले भी इस प्रकार की कार्रवाई की गई थी कि जो गाड़ियाँ यहाँ से गायब होती थी और वो चोर गाड़ी में चली जाती थी, उन सब पे भी पाबंदी लगी थी और कार्रवाई हुई थी और उस पर बहुत नियंत्रण हो गया था। मैं समझता हूँ राहुल प्रकाश जी बहुत ही प्रभावशाली ढंग से कार्रवाई कर रहे हैं, उसका असर हो रहा है और उस असर के कारण नियंत्रण भी होगा। और मेरी जहाँ तक जानकारी है, हमारी जयपुर रेंज के आईजी अनिल टांक जी, वो भी राहुल प्रकाश जी के संपर्क में हैं और वो भिवाड़ी के भी कुछ घटनाएं हुई हैं उन पर भी, और अलवर पर भी। वो अलवर की टीम, जयपुर रीजन की टीम भी मेरे ख्याल से प्रभावी ढंग से हरकत में है और उसके नतीजे आएंगे। राहुल प्रकाश जी की और इनकी युति है, वो लगे हुए हैं। नहीं, आहूजा जी एक मुद्दा उठाते हैं, जानदेव आहूजा जी, कि हमारे दो तो मुसलमानों के 20-25 क्यों? तो ये जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनना चाहिए, सरकार अभी तक कुछ नहीं कर पाई। जरूर बनना चाहिए और बनेगा जी, इसमें कोई संदेह नहीं है और ये कोई विवाद का प्रश्न नहीं है। ये डेमोग्राफी को बचा के रखने का सवाल है। जी। बीएनपी की खालिदा जिया ने जो बयान दिया है जी, वो गौर करने के लायक है। जी। उसने कहा है कि बांग्लादेश के हिंदू और बौद्ध या तो मुसलमान बन जाए और या छोड़ के चले जाएं, ये स्थिति है वहाँ। तो इस तरह का, यानी जब तक ये अल्पसंख्यक, आज हम इस्लाम पंथियों को अल्पसंख्यक कब तक मानेंगे? जहाँ ये अल्पसंख्यक नहीं है वहाँ भी अल्पसंख्यक का लाभ ले रहे हैं, और कश्मीर में जो अल्पसंख्यक थे उनकी कोई सुरक्षा नहीं। जहाँ ये संख्या में बढ़ जाते हैं वहाँ जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ इनका कोई व्यवहार ठीक नहीं। ये अनहोनी हो रही है। इस पे शासन प्रशासन की नज़र है, जनता की नज़र है। असली तो जनता पीड़ित है और जनता के विचार से, जनता के जागरूक रहने से इस पे निश्चित ही निर्णय होंगे, करने पड़ेंगे। सरकार किसी की भी हो, फैसले करने पड़ेंगे। जनसंख्या का विस्फोट विकास में कितना बाधक है? पूरी तरह ही बाधक है। जनसंख्या विस्फोट, जो टैक्स दे रहे हैं जी, उससे जो टैक्स नहीं दे रहे हैं वो पढ़ रहे हैं जी, उनकी स्थिति है। देखिए, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आप और मैं चर्चा कर लें या आम आदमी चर्चा कर ले, पर निर्णायक जो होते हैं, निर्णय जिनको करना है उनकी नज़र में है। और मैं समझता हूँ दिल्ली और राजस्थान दोनों जगह की सरकारें इन बातों से चिंतित भी हैं और इस तरफ उनका ध्यान भी है। भाजपा का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन आपने पिछले दिनों एक नया नारा दिया था कि जिसका साथ उसका विकास। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है? इसे एक स्पष्ट होना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये पूरा नारा है पार्टी का। पार्टी के बहुत से लोगों का मन ये है कि सबका साथ सबका विकास बंद करो, जिनका साथ उनका विकास शुरू करो। ये लोगों का मन है, पार्टी के लोगों का ही नहीं, आम आदमी का मन है ये कि सबका साथ सबका विकास बंद करो, जिनका साथ उनका विकास शुरू करो। नहीं, तो अब ये तो एक जनता की प्रतिक्रिया है, मतलब ये सरकार का विजन नहीं है। सरकार का विजन तो वही है जो होना चाहिए और वो सही है। नहीं, जिसका साथ उसका विकास, मतलब किसका साथ चाहिए? जो साथ दे उनका विकास करो, लेकिन ये लोकतंत्र में संभव नहीं है जी। लोकतंत्र में चुनाव में जो साथ दे उनका विकास हो या जो साथ में चल रहे हैं उनका विकास हो, आप सब जानते हैं। लेकिन ये कोई नारा अधिकृत नहीं है, प्रचलित नहीं है, ये तो जनता की प्रतिक्रिया है।
जनता की प्रतिक्रिया है, भाजपा समर्थकों की प्रतिक्रिया है, भाजपा के लिए प्रतिबद्ध हैं, समर्पित हैं, संकल्पित हैं, उनकी प्रतिक्रिया है। और वो इस कारण से है कि जो आपका साथ नहीं देते, जो आपसे उपकृत हो जाते हैं, ऑबलाइज हो जाते हैं, लाभ ले लेते हैं, फिर भी आपका साथ नहीं देते, तो उनका कब तक करते रहोगे, ये इसका भाव है। इसलिए जो साथ देते रहे उनका साथ देते रहो। ये एक प्रतिक्रिया है, ये कोई नारा नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, लेकिन ये प्रतिक्रिया है। तो आज हमने पंडित धर्मवीर शर्मा जी से रामगढ़ उपचुनाव को लेकर, जो वहाँ चुनाव की पहले ही सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं, उनको लेकर चर्चा की, और गौकसी, गौ हत्या और गौ तस्करी और साइबर क्राइम जो यहाँ बढ़ रहा है उसको लेकर चर्चा की। राजकुमार जैन, खास खबर भारत।